क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग? चलिए, एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स और हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 2.4 जो एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल है और ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हम सारे तब करेंगे जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, सो दैट आपको वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। रिवीजन के लिए भी तो हम कुछ छोड़ेंगे, ओके। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बट एनसीईआरटी में उनका कहीं भी मेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से कराऊं। सो आई विल बी टेकिंग ऑल दोज क्वेश्चंस ऑल्सो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्ज़ाम। और एनसीईआरटी में वो चीज़ें कुछ मिसिंग हैं या प्रैक्टिस नहीं कराई है और आपको प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी। सो टुडे आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, पहले दो फैक्टर्स निकलते हैं, उससे हम दो जीरोज निकालते हैं और उन दो जीरोज को हम नेम देते हैं अल्फा एंड बीटा। सो नथिंग न्यू है, दीज आर द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेंशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। जो हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी बेसिस पे हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं और सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं। सो हम अपनी जनरल इक्वेशन के बेसिस पे और इस इक्वेशन को मेंशन लेके सबसे पहले तो हम सम ऑफ द जीरोज निकाल देते हैं एंड देन फिर हम आगे अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो सम ऑफ द जीरोज। व्हाट इज सम ऑफ द जीरोज? अल्फा प्लस बीटा। ओके, alpha and beta are the two zeros given. Now alpha plus beta is minus b by a. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और हम उसको क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a according to us and कोफिशिएंट ऑफ x is b, so it becomes minus b by a. तो हम तो उसे माइनस b by a करके ही याद रखते हैं। Okay, now what is A? A is 1, B is minus P and C is Q. ये तीनों चीजें हमें याद रखनी है। Coming back here, what is B? Minus P, minus of minus P upon 1. A की वैल्यू क्या है? 1. So sum क्या आ गया? Minus into minus becomes plus P. Okay, moving to alpha beta. Alpha beta is what? Product of the zeros. Alpha beta is c by a. c by a को हम क्या लिखते हैं? कोएफिशिएंट और द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? हमारी c और a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम उसको कैसे याद रखते हैं? c by a. Now what is c in this question? Q. What is a in this question? 1. So हमारा अल्फा बीटा क्या आ गया? Q. अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? P. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Now they are saying if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, then find the value of alpha square plus beta square and the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. आगे चलने के पहले मैं क्या करूंगी, जो मैंने ये वैल्यूज निकाली हैं मैं उसे कहीं साइड में लिख देती हूँ। सो माई अल्फा प्लस बीटा केम पी एंड माई अल्फा बीटा केम क्यू, क्योंकि मुझे अभी आगे यूज होंगी एंड आई नीड द बोर्ड टू सॉल्व इट फर्दर। सो आई एम मेंशनिंग दीज टू थिंग्स हियर। ओके, अब हम रब करेंगे ये वाला और हम आगे बढ़ते हैं। वेयर वी आर मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन वी आर बैक टू आइडेंटिटीज। मैंने आपसे कहा था ये आइडेंटिटीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, क्योंकि ये छोड़ने नहीं वाली है, इसलिए बेटर है कि आप या तो एक शॉर्ट डायरी बना लीजिए
10th स्टैंडर्ड में, या एक नोटपैड बना लीजिए जिसमें जब भी कोई आइडेंटिटी एज अ रिमाइंडर या न्यू आपके सामने आ रही है सो उसको आप वहाँ पर लिखते जाइए। नहीं तो 8th और 9th की आइडेंटिटीज आप वहाँ पर प्लीज लिख के रखिए। ओके, एज आई टोल्ड यू इसमें आइडेंटिटीज का यूज है, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कौन सी आइडेंटिटी का। इसमें यूज है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर? भला ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में से अगर हम ये 2 अल्फा बीटा को इधर ट्रांसपोज करते हैं और इधर आके ये माइनस हो जाता है, तो ये हो जाती है किसकी वैल्यू? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के सामने क्या लिखेंगे? वी विल राइट इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब कैसे सॉल्व करें इसे? बहुत इजी है। अब तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? p, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? q। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट मीन्स p का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। व्हाट वाज अल्फा बीटा? q। सो ये क्या आ गया? p square minus 2q. So when they told us to find the value of alpha square plus beta square, what is the value of alpha square plus beta square? The value of alpha square plus beta square is p square minus 2q. देखो एक बार अगर स्लोली आप उस चीज को कर लो तो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है आपका। Okay, moving to the second part. What is the second part? Second part is 1 upon अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। डायरेक्टली तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा फेवरेट चीज क्या है? एलसीएम निकालना। हम इसका निकालेंगे एलसीएम। अल्फा और बीटा का एलसीएम हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज बीटा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इज अल्फा। तो अब हमारा ये क्या बन गया? दिस बिकेम बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, हमारे लिए एक ही चीज है। इफ आई राइट a प्लस बी और आई राइट b प्लस a, सेम ही चीज है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा? p। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? q। सो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? p बाय q। सो वी हैव रीच्ड आवर सेकेंड पार्ट आंसर ऑल्सो विच इज p बाय q। Isn't it easy? Okay, so let's move to few more questions of this kind. Moving to more questions like those. Okay, I have written 3 questions, एक करके हम सारे solve करेंगे। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, पता है हमें, where py is equal to 5y square minus 7y plus 1, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. इसके लिए सब जगह मैं इन तीनों क्वेश्चंस के ABC हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ओके, इसमें a की वैल्यू क्या है? 5, b की वैल्यू क्या है? -7 और c की वैल्यू क्या है? 1। राइट? ओके, इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं a की वैल्यू क्या है? 1 बिकॉज x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1। b की वैल्यू क्या है? -1 बिकॉज 1 के आगे x के आगे कुछ भी नहीं है, सो इट इज -1। एंड c की वैल्यू क्या है? -4। बन गया? ओके, अब हम थर्ड की भी लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2। ये कुछ भी नहीं है x के आगे, सो वी टेक इट एज 1 और ये हो गया हमारा -2। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड का सोल्यूशन मैं लिख दूंगी सोल्यूशन 2। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसके पहले हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। What is the value of alpha plus beta? Alpha plus beta is minus b by a. Last question में मैंने डिस्कस कराया था, that is the negative of coefficient of x upon coefficient of x square. So minus b means minus of 7
a means 5. So alpha plus beta बन गया 7/5. Now let us come to alpha plus beta. Alpha beta. So what will be alpha beta? Alpha beta is c by a. C is the coefficient value of c, that is constant itself, and a is the coefficient of x square. So what is the value of c? 1. What is the value of a? Is 1/5. So अब हमारे लिए जो दो याद रखने वाली वैल्यूज हैं, that is 7/5 and 1/5. So we will write, we have to find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. LCM, best solution. Alpha beta's LCM है, alpha beta divided by alpha will give us beta. Alpha beta divided by beta will give us alpha. Same thing, beta plus alpha आ गया, beta plus alpha हो चाहे alpha plus beta हो, वैल्यू सेम है. और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 7/5. Now what is the value of alpha beta? Alpha beta is 1/5. अब ये क्या फॉर्म हो गया? a by b upon c by d. बच्चे पूछते हैं मैम a by b upon c by d को कैसे सॉल्व करें? सिंपल है, 7/5 को हम एज इट इज लिखेंगे और 1/5 का रेसिप्रोकल लिख देंगे. 5 और 5 कैंसिल हो गए और हमारा आंसर क्या आ गया? फॉर दिस क्वेश्चन the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is 7. We are done with the question. Chalo, let us move to the third one. Solution 3. Solution 3 में हमें क्या निकालना है? 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta. Alpha beta upon 1 लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो लेना है LCM. Okay, we will take LCM. LCM अल्फा बीटा और 1 का LCM क्या होगा? अल्फा बीटा. अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज बीटा. अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इज अल्फा. अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू अल्फा बीटा. अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा गिव्स यू अल्फा बीटा स्क्वायर. और ये आ गया हमारा बीच का माइनस का साइन. अब हमें इनमें सारी वैल्यूज पता है. वो वैल्यूज क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता है, अभी तो हमें निकालनी है. ओके, सो हम ऊपर चलते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई a. सो माइनस ऑफ माइनस 1/1. सो आ गया 1/1. इसका मतलब है 1. अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 1. अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज c बाई a. c बाई a इज माइनस 4/1. इसका मतलब है -4. सो जो हमें दो वैल्यूज यूज करनी है नीचे वो है 1. अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा बीटा इज -4. अब हम इनको यहाँ पर यूज करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? -4. सो -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डबल वैल्यू आई थी इसकी. और नीचे है अल्फा बीटा, दैट मीन्स -4. ओके, 1 - 16 अपॉन -4. What is 1 - 15? -1 - 16 is -15. -15 upon -4. कुछ रह गया है? बिल्कुल रह गया है. हमें काटना है इनके नेगेटिव साइंस एंड द आंसर इज 15/4. So in the third question, the answer for 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta is 15/4. ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में 2 मार्क में मिलते ही मिलते हैं. जब आप सैम्पल पेपर्स पर पहुंचेंगे आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस होते ही होते हैं. इसीलिए हमें ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं. ओके, मूविंग टू द फोर्थ वन. अब हम चलते हैं फोर्थ पर. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. हमने ए बी सी निकाल लिया है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. बिफोर दैट हमें अल्फा प्लस बीटा तो निकालना ही है, -b बाई a, और अल्फा बीटा भी हमें निकालना ही है, c बाई a. -b बाई a मीन्स -1/6. ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा प्लस बीटा. और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/6. -2/6 को हम काट के रिड्यूस करके
लिख देंगे -1/3. So the value of alpha beta is -1/3 and the value of alpha plus beta is -1/6. Let's see where we are reaching. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? We have to find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. पहला स्टेप तो हमारा LCM ही रहता है. So the LCM of beta alpha is alpha beta. अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इज अल्फा. ऊपर एक अल्फा ऑलरेडी है, सो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर. अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज बीटा. बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर. अभी तक तो ये जितनी आसानी से हमारे हो रहे थे, अब यहाँ हमें दोबारा आइडेंटिटी लगानी है. और आइडेंटिटी हमारी जो पहले आई थी वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे. वी विल राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा. ये तो एज इट इज रहेगा अल्फा बीटा. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज -1/6. -1/6 का हम क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, ये वाला. और 2 इंटू अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज -1/3 and again alpha beta is -1/3. Let us solve more. -1/6 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1/36. माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 2/3 और ये है हमारा -1/3. अगेन एलसीएम लेना है हमें. 36 और 3 का एलसीएम होगा 36. 36 डिवाइडेड बाय 36 गिव अस 1. 36 divided by 3 give us 12. 12 2s is 24 and upon -1/3. सेम आ गया हमारा a/b अपॉन c/d. सो इसको हम लिख देंगे 25/36 और जो ये नीचे का c/d है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये -1 नीचे आ जाएगा. -1 हम नीचे लिखे या नेगेटिव ऊपर लिखे, वन एंड द सेम थिंग. जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अभी वो क्या है कि 3 और 36 कट रहे हैं. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन इज -25/12. हमारा आ रहा है 25/-12. एज वी विल नॉट लीव द नेगेटिव विद द डिनोमिनेटर, वी विल ब्रिंग इट अप. इसका एक तरीका है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1/-1 और यू शिफ्ट इट अपवर्ड. सो द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन इज -25/12. मज़ा आ रहा है ना अब इन क्वेश्चंस में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये फर्स्ट लाइन तो सारे ही क्वेश्चंस में सेम रहती है, दैट लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक. एज इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो इट विल बी 2 zeros. ओके, लेट्स रीड फर्दर. fx इज ax² + bx + c. इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो हमारा अपने आप में सिर्फ जनरलाइज्ड इक्वेशन ही है. सो अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a and alpha beta will be c/a as we have already discussed earlier. So उसको हम यहाँ लिख लेंगे as हमें ये सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला. So alpha plus beta is equal to -b/a and alpha beta is equal to c/a. This we have already written. Now let us come back. Evaluate the value of alpha square plus beta square. So how can we evaluate the value of alpha square plus beta square? It will be evaluated from our known identity, that is alpha plus beta whole square. So as we had already done it in the last question, but I am going to write it here also. Alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. So here to get the value of alpha square plus beta square, it will be alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So we are going to write it here, alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. What is the value of alpha plus beta? -b/a and then whole square. And what is the value of alpha beta? It is c/a.
ए माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी विल बिकम बी स्क्वायर, ए इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर एंड देन माइनस 2c by a. So the LCM of a square and a is a square. A square divided by a square is b 1. 1 into b square will remain b square. A square divided by a is a. So a into minus 2c will become minus 2ac. So the value of alpha square plus beta square क्या आ गई, b square minus 2ac upon a square. ठीक है, ये मैंने ब्लॉक में यहाँ रखा है, हम उसको याद रखेंगे. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट एंड वील सी कि शायद हमें फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू हमने निकाली है वो शायद काम आ जाए. आई थिंक अभी रब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेकेंड पार्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं. सो द सेकेंड पार्ट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. एलसीएम से ही शुरुआत करते हैं. एलसीएम इज अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इज अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा गिव्स अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज बीटा, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर. बोलोगे मैम क्या यही गाना गाती रहती है, क्या करूं बेटा, एलसीएम लेना है तो ये गाना तो गाना ही पड़ेगा. गाना इसीलिए गाती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई रिपीट द सेम स्टेप एवरी टाइम. ओके, अब गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि इस क्वेश्चन में हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपॉन अल्फा बीटा. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम ये ऑलरेडी निकाल तो चुके हैं, दोबारा थोड़ी निकालेंगे. सो वी विल प्लेस दिस वैल्यू हेयर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है c बाय ए, उसको हम नीचे लिख देंगे सेम. अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी. सो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है a अपॉन बी इंटू डी बाय सी. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये काम आता ही आता है. ओके, अब a स्क्वायर और a कैंसिल होता दिख रहा है. सो नीचे रह गया a एंड c. सो द आंसर फॉर दिस इज b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac. ये किसका आंसर था, फर्स्ट पार्ट का, ये किसका आंसर है, सेकेंड पार्ट का. हो गया सेकेंड पार्ट सॉल्व. लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट को करने के लिए हम ये रब कर देते हैं. ओके, वी विल कीप द वैल्यूज कि शायद हमें ये वैल्यूज काम आ जाए, बट हम अपना वर्किंग एरिया को इरेज कर रहे हैं. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में एक मज़ेदार आइडेंटिटी आई है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो याद नहीं होगी. दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूलाज होते हैं. एक तो होता है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, जो हमें यहाँ अभी काम नहीं आना है. हमें जो काम आना है वो काम आना है ए प्लस बी होल क्यूब. मैं पहले ए प्लस बी होल क्यूब लिख देती हूँ सो दैट आपको याद आ जाए. ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. याद आ गई आइडेंटिटी. अब हमें तो निकालना है इसकी वैल्यू, तो हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. अब हम इन ए बी की जगह लिखेंगे अल्फा एंड बीटा, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब. हमने सिर्फ यहाँ ए और बी को अल्फा बीटा से रिप्लेस किया है, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. ये सारी इक्वेशन हमने इसमें चेंज कर दी. And now we know what is the value of alpha plus beta. It is minus b by a. So it becomes minus b by a whole cube. 3 into alpha beta. Alpha beta is c by a. Again alpha beta is minus b by a. सारी वैल्यूज सिर्फ जो हमने यहाँ निकाली है ना, हमें उठा के यहाँ प्लेस करनी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आइडेंटिटी याद रखनी है प्लीज़. ओके, क्योंकि अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो हो गई सारी मेहनत बेकार. कहीं भी आइडेंटिटी में आपने कुछ गलती कर दी तो क्वेश्चन का आंसर तो आने से रहा.
Okay, minus b by a whole cube is minus b cube upon a cube and this becomes minus minus plus हो जाता है, ये हो जाता है 3bc upon a square। अब लेते हैं हम इसका एलसीएम। a क्यूब और a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली a cube divided by a cube is 1 into minus b cube is minus b cube and a cube divided by a square is a, तो ये बन गया ऊपर 3abc। फाइन। सो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या हम इसको 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर अपना थर्ड वैल्यू को सेव करके रखते हैं। हमारी थर्ड वैल्यू क्या आई है? 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, शैल वी मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को भी हम ट्राई करते हैं यहीं से स्टार्ट करने की। इट इज 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम हो गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब गिव अस बीटा क्यूब एंड अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा क्यूब गिव अस अल्फा क्यूब। सो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा होल क्यूब। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा होल क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। क्योंकि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करनी है तो इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? ये लिखी हुई है, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी पहले निकाल ली है। सो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c बाय ए होल क्यूब बन गया c क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब वही a बाय b अपॉन c बाय d। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू ए क्यूब अपॉन c क्यूब। ए क्यूब हो गया कैंसिल एंड वी हैव गॉट द वैल्यू 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन c क्यूब। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की। इसको भी हम कहीं लिख लेते हैं। वी विल राइट 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन c क्यूब। किसकी वैल्यू है? ये है हमारी फोर्थ की। काम आ रही है ना हमें, तो हमें नोट तो करके रखनी पड़ेंगी ना। आपकी रजिस्टर्स में नोट होंगी जब आप करोगे। ओके, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट। व्हाट इज द फिफ्थ पार्ट? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। सो अल्फा और बीटा का एलसीएम हो गया अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इज अल्फा। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज अल्फा क्यूब। अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज बीटा। बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज बीटा क्यूब। अगेन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए हमें। वो कहाँ थी? यहाँ ऊपर नहीं है, ये लिखी हुई है। सो वी विल राइट 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब और अल्फा बीटा की वैल्यू है c बाय ए। अगेन ये हर बार हमारा a बाय बी अपॉन c बाय डी फॉर्म में आता है, जिसको हम a अपॉन बी इंटू डी बाय सी के फॉर्म में चेंज करते हैं। सो वी विल चेंज 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू a बाय सी। इसमें से एक a कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, सो वी विल कैंसिल and our answer will be 3abc minus b cube upon a square c. This is the answer for the fifth part. लगे ना ये वाले क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग? हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट ये क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में कई बार आता है। सो प्लीज़ डू दीज क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम RD। जिन लोगों ने अभी तक RD परचेज नहीं की है, सो प्लीज़ परचेज दिस बुक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक अदर देन NCERT। NCERT है आपका 80%,
बट ये 20% RD के क्वेश्चंस या जो भी आप एक्स्ट्रा बुक खरीदना चाहते हो, मैं 22 ईयर्स से RD शर्मा की ये बुक यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस क्या ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं. सो इफ़ यू फील लाइक देन डू परचेज अ बुक एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर बुक्स. और सबसे अच्छा तरीका है कि आप नेट से भी इस तरीके के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. इफ़ यू वैसे भी अभी लॉकडाउन है, सो इट्स लाइक आप नेट से क्वेश्चंस निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए. द मोटिव बिहाइंड इज do practice more questions like these to learn it properly. Okay, so today's class is over. Till then, like the video, share the video with your friends and do subscribe to the channel.